राजस्थान में सीबीआई जांच के लिए लेनी होगी पूर्व सहमति। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब राजस्थान में सीबीआई सीधे किसी मामले में जांच नहीं कर पाएगी। सीबीआई को जांच के लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि भारत सरकार को दिल्ली विशेष पुलिस गठन के डीएसपीई कानून 1946 की धारा 3 के तहत किसी अपराध की जांच के लिए अब राज्य सरकार की पूर्व सहमति लेनी होगी। रोक लगाने वाला चौथा राज्य बना। अपराधों में मामलों में दर के आधार पर सहमति लेनी होगी। राजस्थान के गृह विभाग ने कहा कि यदि सीबीआई के पास 1900 से पहले का कोई केस हो तो उसे राज्य सरकार से इस मामले में सहमति लेनी होगी। बात करते हैं कोरोना संक्रमण की, तो आज 40,000 से ज़्यादा मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। इसके चलते संक्रमितों की कुल संख्या 11,18,043 पहुंच चुकी है। अब तक 7,87,000 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जिसमें से 22,664 मरीज 24 घंटे में ठीक हुए हैं। इस महामारी की वजह से 27,797 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 681 मौतों की पुष्टि एक दिन में हुई है। अभी 3,90,459 मरीजों का इलाज जारी है। यूपीएससी पीटी 30 जुलाई तक। सिविल सर्विसेज के उम्मीदवारों का दिल्ली में पर्सनैलिटी टेस्ट पीटी 30 जुलाई तक होगा। यूपीएससी उम्मीदवारों को पीटी में आने जाने के लिए विमान से किराया देगी। ट्रेन सेवा पूरी तरह शुरू नहीं हो पाने के कारण यह फैसला लिया गया है। ई कॉमर्स कंपनी नहीं ठग सकेंगी। ई कॉमर्स कंपनी अब खराब सामान बेचकर उपभोक्ताओं की शिकायतों से पल्ला नहीं झाड़ पाएगी। ई कॉमर्स कंपनी को 48 घंटे के अंदर किसी भी उपभोक्ता की शिकायत को स्वीकार करना होगा और 1 माह के अंदर उसका निवारण करना होगा। ऐसा नहीं करने पर ई कॉमर्स कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून सोमवार से लागू हो गया है। इसके तहत ई कॉमर्स और सीधी बिक्री के नियम भी तैयार कर लिए गए हैं। विटामिन डी के कारण कोरोना संक्रमण से बच गए कई देश। नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड समेत कई देशों के लिए विटामिन डी रक्षा कवच बन गया। इन देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण इसलिए बेकाबू नहीं हो सका और बहुत अधिक मौतें नहीं हुई, क्योंकि यहाँ के लोगों के शरीर में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में है। यह जानकारी यूरोपीय वैज्ञानिक दल द्वारा किए गए एक अध्ययन से सामने आई है, जो आयरिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ। वैज्ञानिकों का दावा है कि वे यूरोपीय देश कोरोना की ज़्यादा चपेट में आए जहां लोगों में विटामिन डी की कमी थी। इन देशों में स्पेन, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन शामिल है। इसके अलावा अमेरिका, भारत, चीन में भी लोगों के शरीर में विटामिन डी की गंभीर रूप से कमी पाई गई, जिसके कारण यहाँ संक्रमण बड़े स्तर पर फैला। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं प्रज्ञा सिंह। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।